ऑलराइट, सो जैसे हमने पहले समझा कि मूवमेंट्स क्लास बेस्ड भी होते हैं, वैसे ही मूवमेंट कास्ट बेस्ड भी होते हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले दलित्स के, पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या होते हैं। ये बेसिकली अनटचेबल्स जो हैं हिंदू सिस्टम के, उन्हें दलित्स कहा जाता है। उनका एक और नाम है हरिजन। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे, और ये नाम महात्मा गांधी ने दिया था। तो बेसिकली ये जो दलित्स हैं, ये एक ऐसा सेक्ट है हमारी सोसाइटी का जो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सफ़र करता है, और बहुत ही ज़्यादा बेसलेस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है वो बर्थ से डिटरमाइंड होता है। तो बेसिकली हम इन्हें एक ऐसी चीज़ के लिए डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं जिनके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं OBCs पे, अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर OBCs और दलित्स में फ़र्क होता है। OBCs बेसिकली वो कास्ट होते हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, हैंसफोर्थ अपने रिस्पेक्टिव कास्ट से उनको एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। अब जो OBCs का क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिफरेंट है SCs से। जो शेड्यूल कास्ट यानी दलित्स होते हैं, उनका बेसिकली वो थ्रू आउट द कंट्री, कुछ ऐसे कास्ट हैं जो SCs के अंडर आते हैं, वो थ्रू आउट द कंट्री, पूरे एरिया में, कंट्री के हर एरिया में वो SCs ही हैं। बट OBCs जो हैं वो एरिया वाइज बदलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि यादव्स जो हैं वो हरियाणा साइड पे, यूपी साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कास्ट है, बट दिल्ली में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो OBC हैं। तो ये जो OBCs हैं बेसिकली वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, वो क्योंकि ये एक बहुत ही डाइवर्स फॉर्म है, जबकि दलित्स का और शेड्यूल कास्ट का इनसे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो एक रिजिड सेक्ट है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको रिगार्डलेस डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, बिना बेसलेस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके साथ, ठीक है। हाँ, उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है सोसाइटी में, और ऐसे हम देख सकते हैं दलित मूवमेंट्स भी उसी हिसाब से आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो दलित मूवमेंट्स का होता है उनमें जो क्वेस्ट होता है वो इक्वालिटी का होता है, सेल्फ डिग्निटी का होता है, और रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। कुछ ऐसी चीज़ें जो एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में रहते हुए प्रोवाइड होनी चाहिए, उनका इनका मेन क्वेस्ट रहता है। जो हम कह सकते हैं ओवरऑल पूरे कंट्री में एक एज सच एक दलित मूवमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, बट जितने दलित मूवमेंट्स हुए हैं उनका क्वेस्ट बेसिकली यही रहता है कि उनको डिग्निटी चाहिए, उन्हें सेल्फ डिग्निटी, उन्हें इक्वालिटी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली ये जनरल है, उनके साथ ओवर द डेकेड्स इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता आया है कि उनका ऐसे क्वेस्ट, उनके ये डिमांड्स बहुत ही ज़्यादा लेजिटमेट हैं। अब आते हैं हम उनके कुछ मूवमेंट्स पे। दलित मूवमेंट्स कौन से थे? एक सतनामी मूवमेंट था छत्तीसगढ़ में, आदि धर्म पंजाब में, और मेहर मूवमेंट महाराष्ट्र में। तो बेसिकली ये दलित मूवमेंट्स हैं, और हम देख सकते हैं कि ये कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स हैं। अब एक और है जिसे हम कहेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स। जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं वो अक्सर होते आए हैं, और इसके सक्सेस के दो हैं, एक छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन दोनों स्टेट्स का फॉर्मेशन। ये दोनों स्टेट्स छत्तीसगढ़ बिहार से और झारखंड आंध्र प्रदेश से कार्व आउट की गई थी। तो ये इनके विंग्स हैं, ये बेसिकली इनका सक्सेस है इनके मूवमेंट्स का। बट जब झारखंड में मूवमेंट हो रहा था तब उनकी बेसिकली डिमांड्स क्या थी? ये उनकी डिमांड्स थी। फर्स्ट डिमांड एक्विजिशन ऑफ लैंड, उनका लैंड एक्वायर कर लेती थी गवर्नमेंट, कभी नेशनल प्रोजेक्ट के लिए, कभी डैम्स बनाने के लिए, कभी किसी काम के लिए। उनका लैंड एक्विजिशन इतना जल्दी कर लेते थे क्योंकि बेसिकली जो STs होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, वो बेसिकली फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं। फॉरेस्ट एरियाज़ रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच होता है, मिनरल ओर्स वगैरह साइड पे, मिनरल ओर्स के साइड पर ये लोग रहते हैं, ये लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जहाँ गवर्नमेंट को बहुत काम होता है। तब जब गवर्नमेंट अपने माइनिंग प्रोजेक्ट्स या ऐसा कुछ सेटअप करवाते हैं तब उन्हें रीएलोकेट करना पड़ता है, और उनका रीएलोकेशन ढंग से होता नहीं है, वो रिहेबिलिटेट हो नहीं पाते हैं ढंग से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है।
उसके बाद क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग सेक्ट है सोसाइटी का, तो वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जेलिन भी उतना अच्छे से नहीं हो पाते, इन्वॉल्व नहीं हो पाते, जिसकी वजह से अगेन इनके साथ भी एक अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस अगेन जैसे कैंप्स लगाते हैं ये लोग फॉरेस्ट्स में, जिस वजह से इन्हें डिसलोकेट होना पड़ता है। फॉरेस्ट में कभी रिजर्व कर लेते हैं उन्हें, और इनका तो सारा प्रोड्यूस लाइवलीहुड सारा वो लोग फॉरेस्ट से ही लेते हैं, तो इन्हें हेंस उस चीज़ से भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद नेशनलिज्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अगेन जो मैं कह रही थी, विच दे बॉयकॉटेड, उन्होंने बॉयकॉट किया था क्योंकि बेसिकली ये अपनी लाइवलीहुड फॉरेस्ट से लेते हैं, फॉडर वगैरह ये सब कुछ फॉरेस्ट से इकट्ठा करते हैं। तो जब अगर फॉरेस्टर्स को रिजर्व किया जाएगा तो उनका कोई राइट नहीं होगा उस पर। तो बेसिकली जो चीज़ वो हमेशा से करते आए हैं, जहाँ वो रहते आए हैं, जहाँ से वो खा रहे हैं, वो उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जिसका वो बॉयकॉट करते हैं। तो ये ट्राइबल मूवमेंट्स है, ये कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स थे। अब हम देखते हैं विमेंस मूवमेंट। तो जो विमेंस मूवमेंट है, बेसिकली बहुत सारे हमारी कंट्री में विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस है जो मूवमेंट्स रखती हैं, यू नो, वुमेन इक्वालिटी के लिए, वुमेन डिग्निटी के लिए। अब उनके बेसिक पॉइंटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं वुमेन मूवमेंट्स के, ये इश्यूज ऑफ लैंड राइट्स। जैसे लैंड राइट्स में जो हम कहते हैं हायरार्किकल ऑर्डर, ज़मीन लाइक अगर कोई पर्टिकुलर लैंड है तो वो ज़मीन आगे जाकर सन को दी जाती है, डॉटर को नहीं दी जाती है। तो ऐसे ही इश्यूज ऑफ लैंड राइट्स स्टार्ट होने लगे। तो ये वुमेन्स मूवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट, लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट कम दी जाती है, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनका। फिर आता है इक्वालिटी, उनको एम्प्लॉयमेंट भी अगर दी जाती है तो इक्वालिटी से ट्रीट नहीं किया जाता है। जो काम एक मैन करता है और जो काम एक वुमेन करती है एक जगह पर, वो दोनों सेम है, बट मैन को सैलरी ज़्यादा दी जाती है एंड वुमेन को कम। क्यों? ऐसे इक्वालिटी है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, एंड देन सेक्शुअल हैरेसमेंट केसेस है जिन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं लोग। इन सब के लिए विमेंस मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कभी ये पॉलिटिकल पार्टीज से इन्फ्लुएंस्ड होती है, बट इनका मानना ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो विमेंस मूवमेंट को मार्जिनलाइज कर देती हैं और उन्हें केटर नहीं कर पाती है ढंग से। तो ये था हमारा विमेंस मूवमेंट। तो बेसिकली ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर था हमारे सोशल मूवमेंट्स का। हमारे सोशल मूवमेंट्स नए और पुराने, ओल्ड सोशल मूवमेंट्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स, सोशल चेंजेस और सोशल मूवमेंट्स में क्या फ़र्क होता है, थियरीज़ क्या क्या है सोशल मूवमेंट्स की, और क्लास बेस्ड कौन से मूवमेंट्स होते हैं, कास्ट बेस्ड कैसे कौन से मूवमेंट्स होते हैं। तो हम देख सकते हैं ये सोशल मूवमेंट्स का एक बहुत ही सोशल मूवमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का, एंड हैंसफोर्थ हमें इसे समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा चैप्टर।